नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, जिस दिन पीएम मोदी जी ने हम सबके प्यारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में। पर अब जानने वाली महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि 22 फरवरी को एक महीने बाद जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसके एक महीने बाद 22 फरवरी को पीएम मोदी के हाथों एक और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जो मंदिर है गुजरात में मेहसाणा में स्थित वालीनाथ महादेव। 22 फरवरी 2024 के शुभ दिन गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग में पीएम मोदी के हाथों इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान देश के कई साधु संत भी वहां मौजूद रहेंगे। अब 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के ठीक एक महीने बाद 22 फरवरी को गुजरात के मेहसाणा में स्थित इस मंदिर में भी पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब ये महत्वपूर्ण बात हमने जान ली, पर आगे एक और बात जानना जरूरी है कि जहां पर 22 फरवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वालीनाथ महादेव मंदिर, तो इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक और भव्य है। स्थानीय लोगों की माने तो वालीनाथ महादेव मंदिर में महाभारत के वक्त से पूजा अर्चना होती आ रही है। वालीनाथ महादेव के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आकर बसे थे, उस समय वे गुजरात में कई स्थानों और जंगलों का भ्रमण किए थे। इसी दौरान एक बार भगवान श्री कृष्ण उत्तरी गुजरात में दरभा, जहां हाल में वालीनाथ मंदिर का क्षेत्र है, वहां के जंगलों में भटक गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहां पर अपने पूरे संग यानी कि अपने साथ कई लोगों के साथ ठहरे थे और इसी दौरान प्रभु श्री कृष्ण ने इस जगह पर भव्य रासलीला रचाई थी। अब खास बात जानने वाली यह है कि इस रासलीला में किसी बाहरी व्यक्ति का आना निषेध था, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति इस रासलीला में हिस्सा नहीं ले सकता था और पुरुष तो पूरी तरह वर्जित थे, मतलब पुरुष तो यहाँ पर हिस्सा ले ही नहीं सकते थे। अब इस दौरान महादेव जी को इच्छा हुई कि वो प्रभु श्री कृष्ण की रासलीला को देखना चाहते थे, पर यहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना था, खासकर पुरुष तो वर्जित थे, पुरुष का आना मना था। तो महादेव जी ने क्या किया, वो गोपी के रूप में आए और उन्होंने रासलीला में भाग लिया। एक तरफ गोपियों के साथ महादेव और ये सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रहे थे। लेकिन इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को पहचान लिया और शिव जी से उन्होंने कहा कि आप देवों के देव महादेव हैं, हम सभी के आराध्य हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको इस रासलीला में आने से कैसे रोका जा सकता है, आप अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। बस फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर महादेव अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान महादेव जी ने गोपियों के रूप में पहनी गई वाली मतलब कान का आभूषण व कानों में पहने रखे थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वालीनाथ कहकर संबोधित किया था। और जब भगवान श्री कृष्ण को महादेव का स्वरूप अलौकिक एवं दिव्य प्रतीत होता है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं महादेव की वेशभूषा धारण कर वहां एक मूर्ति स्थापित करते हैं, तो तब से लेकर आज तक भगवान शिव की उस मूर्ति को वालीनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और जानने वाली बात यह है कि पूरे भारत में शायद कम मंदिर होंगे जहां पर शिवलिंग की जगह शिव मूर्ति की स्थापना होगी या जहां शिवलिंग की जगह शिव मूर्ति की पूजा की जाती होगी। प्राचीन ग्रंथों में इसके उल्लेख को देखें तो कहा जाता है कि इस परिसर में कई साधु सतियों ने जीवित समाधि ली है। प्राचीन काल में न केवल सनातन धर्म बल्कि अनेक मुसलमानों की भी वालीनाथ महादेव में अगाध आस्था दिखी है। 12 साल की मुस्लिम लड़की नाथीबाई को मंदिर में जिंदा दफनाया गया था, सबूत यहाँ पर आज भी मौजूद है। इसके अलावा वालीनाथ महादेव के गौरवशाली इतिहास की कुछ और बातें जानें तो कहा जाता है कि भारत के 13 सबसे पवित्र 10 नामी अखाड़ों में स्थान दिया जाता है। ये 13 अखाड़े कुंभ मेले में भी शाही स्नान करते हैं और उन्हें शाही सम्मान भी दिया जाता है। वालीनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं और लोक संस्कृतियां भी वालीनाथ महादेव से जुड़ी
कई लोक कथाएं और लोक संस्कृतियां भी हैं। ये खास वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है और आपको भी शायद ये लगेगा कि आज की युवा पीढ़ी हमारी सनातन संस्कृति से, हमारे सनातन इतिहास से, हमारी सनातन परंपरा से दूर होती जा रही है। शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या हम उन्हें देना नहीं चाहते। पर अगर हमें हमारी संस्कृति को, हमारे गौरवशाली इतिहास को, हमारी परंपरा को बचाना है तो हमें हमारी युवा पीढ़ी को या आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये सारी बातें बतानी होगी या इसकी जानकारी देनी होगी। आशा रखूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरी इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।